अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की पौराणिक कथा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस अद्भुत और रहस्यमय कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो चंद्रमा, रात्रि और समय के रहस्यों से जुड़ी हुई है। ये कहानी है दो सगी बहनों की, जिनका नाम है अमावस्या और पूर्णिमा। हम सब ने जीवन में अनगिनत बार अमावस्या और पूर्णिमा का अनुभव किया है। कभी हमने गहरी अंधकारमयी रातें देखी हैं, जिन्हें अमावस्या कहा जाता है, और कभी हमने दूधिया चांदनी से जगमगाती रातें देखी हैं, जिन्हें पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों का जन्म कैसे हुआ? ये किसकी पुत्रियां हैं? इनका नाम अमावस्या और पूर्णिमा क्यों पड़ा, और इनका महत्व इतना गहरा क्यों माना जाता है? तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें इन दोनों बहनों का रहस्य छुपा है, और जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का अपना अपना महत्व होता है। कथा शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभिक समय से, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी और आकाश में केवल सूर्य का प्रकाश था। दिन में चारों ओर उजाला फैल जाता था, परंतु रात का समय आते ही अंधकार छा जाता था। इस घनघोर अंधकार में जीव जंतु भयभीत हो जाते, मनुष्य अपने कार्य रोक देता, दिशाएं छिप जाती और सब कुछ जैसे निस्तब्ध हो जाता। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह असंतुलन बना रहा। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस संसार में केवल सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। रात के समय भी ऐसा कोई प्रकाश होना चाहिए जो कोमल और शीतल हो, जो अंधकार को पूरी तरह ना मिटाए, परंतु उसमें जीने योग्य स्थिति बना दे। इस विचार से उन्होंने अपनी तपश्चर्या से चंद्रमा की रचना की। चंद्रमा का रूप अत्यंत सुंदर था। उनके मुख पर शीतल आभा थी। उनका प्रकाश कोमल और मनोहारी था। जैसे ही चंद्रमा आकाश में प्रकट हुए, वैसे ही रात का अंधकार मिट गया और धरती पर शांति छा गई। मनुष्य ने राहत की सांस ली और जीव जंतु भी प्रसन्न हो उठे। चंद्रमा का प्रकाश सबको भाने लगा, लेकिन यह प्रकाश स्थिर नहीं रहा। कभी चंद्रमा घटने लगे और कभी बढ़ने लगे। कभी उनका आकार छोटा दिखा और कभी पूरा। देवताओं ने जब ये रहस्य देखा तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पूछा, प्रभु, यह चंद्रमा कभी छोटे क्यों हो जाते हैं और कभी बड़े क्यों दिखाई देते हैं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह चंद्रमा समय का प्रतीक है और इसका बदलना ही संसार को आगे बढ़ाता है। जैसे मनुष्य का जीवन घटता और बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा की कलाएं भी घटती बढ़ती हैं। यही नियम है और इसी से संसार संतुलित रहता है। परंतु इस नियम को और स्पष्ट बनाने के लिए और समय को समझाने के लिए प्रकृति ने चंद्रमा को दो अद्भुत कन्याओं से विभूषित किया। कहा जाता है कि रात्रि ने अपनी गोद में और काल ने अपने आशीर्वाद से चंद्रमा को दो पुत्रियां प्रदान की। पहली कन्या का जन्म उस रात हुआ जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण थे। आकाश में दूधिया चांदनी छाई हुई थी। धरती पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग उतर आया हो। इस कन्या का रूप भी चंद्रमा के समान उज्जवल था। उसके मुखमंडल से मधुर आभा निकलती थी। उसकी हंसी से समस्त संसार आलौकिक हो जाता था। उसका स्वभाव प्रसन्नचित्त और आनंदमय था। जब देवताओं ने उसे देखा तो बोले, यह कन्या तो पूर्ण चंद्र के समान है, इसका नाम पूर्णिमा ही उचित होगा। दूसरी कन्या का जन्म उस रात हुआ जब चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से लुप्त हो गया था। आकाश में गहन अंधकार छाया हुआ था। सितारे भी मानो उस रात अपने प्रकाश को छुपा चुके थे। पृथ्वी निस्तब्ध हो गई थी। इस रात जन्मी कन्या का रूप गहन और रहस्यमय था। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी।
उसके चेहरे पर मौन की आभा थी। उसका व्यक्तित्व शांत लेकिन आकर्षक था। देवताओं ने कहा, यह कन्या अंधकार की भी अधिष्ठात्री होगी, इसका नाम होगा अमावस्या। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनों का जन्म हुआ और वह चंद्रमा की पुत्रियां कहलाने लगी। रात्रि ने उन्हें अपने आंचल में पाला और काल ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे समय के चक्र को नियंत्रित करेंगी। धीरे धीरे अमावस्या और पूर्णिमा बड़ी हुई और उनका स्वभाव भी उनके नाम के अनुरूप ढलता गया। पूर्णिमा का स्वभाव प्रकाशमान था। उसकी उपस्थिति में हर कोई आनंदित होता। उसकी रातों में लोग उत्सव मनाते, पूजा पाठ करते, नदी और समुद्र उसकी चांदनी में झूम उठते। साधक उसकी रातों में ध्यान लगाकर सिद्धियां प्राप्त करते। वहीं अमावस्या बहन का स्वभाव गंभीर और रहस्यमयी था। उसकी रातें आत्मचिंतन और तपस्या के लिए जानी जाने लगी। उस समय लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते, पितरों को तर्पण करते, दान पुण्य करते और दीपक जलाकर अंधकार में आशा की किरण जलाते। उसकी रात साधकों के लिए तांत्रिक साधनाओं का समय होती। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में आत्मा अपने भीतर झांक सकती है और मनुष्य को अपने दोषों का बोध होता है। इस प्रकार दोनों बहनों का कार्य संसार में अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण हो गया। पूर्णिमा ने लोगों को उत्सव और आनंद का संदेश दिया, तो अमावस्या ने उन्हें मौन और आत्मचिंतन का महत्व बताया। किंतु इन दोनों बहनों के बीच गहरा स्नेह था। वह एक दूसरे से मिलना चाहती थी, परंतु प्रकृति ने उनके लिए यह विधान बना दिया कि वह एक साथ कभी नहीं रह सकती। वह हर महीने केवल एक बार एक दूसरे को देख पाती। जब अमावस्या आती है तो धीरे धीरे चंद्रमा उसकी बहन की ओर बढ़ता है और 15वें दिन जाकर पूर्णिमा से मिलता है, और जब पूर्णिमा का समय आता है तो उसके बाद चंद्रमा घटने लगता है और फिर अमावस्या की ओर लौटता है। मानो दोनों बहनें समय के चक्र में एक दूसरे से मिलने की चाह में निरंतर यात्रा करती रहती हों। उनके इस मिलन की चाह ही चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना है। जब जब पूर्णिमा आती है लोग उत्सव मनाते, घर घर दीप जलाते, मंदिरों में आरती होती, समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती, साधक ध्यान में लीन हो जाते और भक्त भक्ति में डूब जाते। वहीं जब अमावस्या आती है तो लोग अपने भीतर झांकते, अपने पापों से मुक्ति का प्रयास करते, दान पुण्य करते, पूर्वजों को स्मरण करते और दीपक जलाकर अंधकार को चुनौती देते। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनों ने संसार को अलग अलग लेकिन समान रूप से आवश्यक शिक्षा दी। समय के साथ अनेक कथाएं इन बहनों से जुड़ गई। कुछ कथाओं में कहा गया कि जब पूर्णिमा धरती पर आती है तो वह मनुष्य को आशीर्वाद देती है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, और जब अमावस्या आती है तो वह मनुष्य की परीक्षा लेती है कि वह अंधकार में भी साहस और विश्वास बनाए रखे। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि देवताओं ने अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को वरदान दिया कि जब तक संसार है तब तक उनका महत्व बना रहेगा और हर महीने लोग उन्हें याद करेंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल प्रकाश का होना पर्याप्त नहीं है, अंधकार भी आवश्यक है, क्योंकि अंधकार में ही आत्मचिंतन होता है और प्रकाश में ही आनंद। अमावस्या हमें सिखाती है कि जीवन में ठहराव और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। वही पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जीवन का आनंद लेना और भक्ति करना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों बहनें वास्तव में जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक भीतर झांकने की और दूसरी बाहर जगमगाने की। यही कारण है कि आज भी लोग अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा पाठ और साधना करते हैं। कुछ लोग अमावस्या को नकारात्मक मानते हैं, परंतु सत्य यह है कि अमावस्या आत्मशक्ति को जागृत करने का दिन है। वहीं पूर्णिमा सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करती है।
इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जब तक जीवन में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ना हो तब तक जीवन अधूरा है। एक बिना दूसरी का अस्तित्व ही अधूरा है और यही प्रकृति का नियम है कि संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकाश और अंधकार दोनों आवश्यक है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की रहस्यमयी कथा। इस कथा को सुनने के बाद आप भी यह समझ पाएंगे कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह उज्जवल हो या अंधकारमय, उसका अपना महत्व है। हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की रहस्यमयी कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य कथा हर किसी तक पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। घंटी का निशान दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।